अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मुतियल हसन और आप देख रहे हैं MTV न्यूज़। चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल जंग हाफिज खालिक दाद गाड़ा तरक्याती कामों का जाल बिछा रहे हैं और इसके साथ अपनी साबका रवश को बरकरार रखते हुए उन्होंने रिटायर होने वाले ड्राइवर को बावकार तरीके से अलविदा किया। इस मौका पर मुलाजिम को तोहफ़े भी दिए गए। बाद में सरकारी गाड़ी पर प्रोटोकॉल के साथ अलविदा किया गया। मज़ीद तफसील जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है कई ऑफिसर जो है तैनातियाँ होती हैं और आते हैं चले जाते हैं, लेकिन याद जो है उन्हें ही रखा जाता है जो जिन्होंने अच्छा वक्त गुजारा हुआ हो अपने इलाके के अंदर और अच्छी कारकर्दगी के साथ जो है अपने इलाके को खूबसूरत बनाया हुआ हो। वहाँ पर हमारे साथ आज उनसे मुलाकात करवाएंगे खालिक दाद गाड़ा जो सरगोदा के कोट कॉमन के रिहायशी हैं, जिनको ट्रांसफ़र जो है वो ज़िला कौंसल जंग जो है वो किया गया और यहाँ पर वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और आज उन्होंने बात तो यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बात तो ये याद रखी जाती है कि जो ऑफिसर अपने छोटे मुलाजमीन को हमेशा इज़्ज़त दे, एहतराम दे और जो मुलाजमीन होते हैं वो उन्हें सिर्फ दुआएं ही देते हैं। और आज एक रिटायर होने वाले मुलाजिम जो दर्जा चहारम का था उसे बाकायदा तौर पर गाड़ी में बैठाया गया, उनको हार पहनाए गए और उसे घर तक दफ्तर से लेकर घर तक जो है छोड़ा गया और वहाँ पर भी जो है तालियां बजाई गई और मोहल्ले वालों ने ऐसे इस्तकबाल किया कि जैसे वो किसी उम्र की सआदत हासिल करके आया हो। और ये जो है इज़्ज़त खालिक दाद गाड़ा ने अपनी रवायत जो है बरकरार रखी। सरगोदा में भी ऐसे रिटायर होने वाले जो मुलाजमीन थे उनको भी ऐसे इज़्ज़त दी जाती थी और यहाँ पर भी वो अपनी रवायत कायम रखते हुए उन्होंने आज यहाँ जंग के अंदर भी जो है एक दर्जा चहारम के मुलाजिम को वो इज़्ज़त दी जो वो हमेशा अपनी नौकरी से बाइज़्ज़त रिटायर होने के बाद वो हमेशा याद रखेगा और यही यादगार चीज़ें होती हैं। आज हम उनसे मुलाकात कराते हैं, वो ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं खालिक दाद गाड़ा कि वो आज इस हवाले से क्या कहेंगे और वो कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं वो उन्हीं से जानते हैं। बिल्कुल, इधर मेरा जंग में तकरीबन अब 4th मंथ जारी है यहाँ पे मेरी पोस्टिंग को। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जिस तरह पहले सरगोदा में भी मैंने कोशिश की कि अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म करूँ और लोगों को जो है वो जितना ज़्यादा हो सके वो फैसिलिटेट किया जाए, लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा की जाए और यही हमारा जो है वो मकसद भी होना चाहिए। तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने चार्ज छोड़ा, एक डिफ़ॉल्ट करती हुई एक बैंकक्रप्ट इदारा जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सरगोदा था उसके पास 55 करोड़ का कैश बैलेंस था। तो यहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है कि पिछले तकरीबन 3 माह मुझे कंप्लीट हुए हैं और उसमें हमने जो हमारी सालाना रिकवरी थी उसका 50% से ज़्यादा जो है वो अचीव कर ली है और इसी तरीके से जो है वो आगे जो है वो रिकवरी का प्रोसेस जारी है। और इसके अलावा बाकी जो शहर में या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल जंग की हदूद है उसके अंदर जो डेवलपमेंट का काम है, चाहे वो हमारे ऑफिस की रेनोवेशन का हो, चाहे वो ADP के तहत जो है वो सड़कों और गलियों की तामीर का हो, जिसमें तकरीबन 30 करोड़ का जो है वो काम उसके टेंडर जो है वो जा चुके हैं और उसके ऊपर काम शुरू हो रहा है। इस ऑफिस की जो है वो पूरी बिल्डिंग की रेनोवेशन 1 करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट के साथ 1 करोड़ की फंड्स के साथ जो है वो शुरू होने जा रही है, जिसमें पूरी बिल्डिंग को रिहेबिलिटेट किया जाएगा। अच्छा खैर साहब, ये बताइएगा कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा, आपने सरगोदा में भी रहे, वहाँ पे भी उन्होंने आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है जो सड़कें हैं वो तमीर करवाई अपने इलाके को। जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जब आप CO थे तब भी वहाँ पर बड़े खूबसूरत तरीके के साथ सफाई सुथराई, हर तरह से तजावज़ात माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, ये सिलसिला तो जारी रहा। लेकिन आज जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में काम जो है वो जारी हैं तरक्याती, लेकिन आज ख़ास बात ये है कि यहाँ पर दर्जा चहारम का रिटायर होने वाला मुलाजिम जो हमेशा आपको याद रखेगा, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर है जो हमारे मुलाजमीन हैं, मेरा ये बिल्कुल मानना है कि वो हमारे एक गुलदस्ते की मानद है। जितना भी हमारा स्टाफ है और हमारा जो लोकल गवर्नमेंट का इदारा होता है तो वो मिल के ही इदारे को मजबूत बनाते हैं। उनकी मेहनत और उनकी काविश की बदौलत ही जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर एक छोटा मुलाजम या एक ड्राइवर जो है वो ही नहीं वक्त पे आता तो किस तरह मैं मीटिंग अटेंड करूँगा, किस तरह मैं जो है वो परफॉर्म करूँगा, बाकी चीज़ें कर सकूँगा। तो ये बेसिकली तो उन सब की एक कमुलेटिव जो मेहनत है वो रिफ्लेक्ट करती है और ओवरऑल जो है वो प्रोग्रेस शो होती है। तो एज ए टीम जो है वो मैं जितनी भी हमारे वर्कर्स हैं, जितना भी हमारा स्टाफ है, चाहे वो बेलदार हैं, चाहे ड्राइवर हैं, चाहे क्लास 4 के मुलाजमीन हैं,
وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور وہ بھی اتنے ہی ریسپیکٹیبل ہیں, وہ بھی اتنی ہی رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں جتنی ایک چیف افسر یا جتنی ایک ایڈمنسٹریٹر ڈیزرو کرتا ہے. جی آپ نے گاڑا صاحب کی بات سنی, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہر بندے کی ایک سیلف آف رسپیکٹ ہے, چاہے وہ درجہ چہارم کا ملازم ہے اور چاہے وہ آفیسر ہے, لیکن عزت جو ہے جس طرح میری ہے اسی طرح ہی جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کی بھی ہے. اسی لیے آج یہ مثال جو ہے انہوں نے قائم کی, اور یہ تمام آفیسر کے لیے ایک میسیج ہے کہ جو درجہ چہارم کے ملازمین ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی محبت اور جو ہے پیار کے ساتھ جو ہے پیش آیا جائے, انہیں ایسے ہی رخصت کیا جائے ریٹائرمنٹ کے بعد کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھیں. جی